लगातार जिस डर की संभावना लगातार बनी हुई थी, लगातार सरकारें जिसको लेकर आपको हमको सबको चिता रही थी, लगातार जिस चीज का डर वैज्ञानिक जता रहे थे, आखिरकार वैसी ही परिस्थितियां फिर से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वेरिएंट की जाए तो वो तो सिरदर्द लगातार बना ही है कि 9000 से केस लगातार ऊपर ही प्रतिदिन आ रहे हैं। लेकिन अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो अब ओमिक्रॉन विस्फोट होना भी पूरे देश में शुरू हो चुका और दिल्ली पहले पायदान पर आ चुका है। सबसे पहले आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का नाम बार बार सामने आ रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि नहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा सामने आए हैं, लेकिन अब उसको देश की राजधानी ने पीछे छोड़ दिया है। अब दिल्ली में 238 ओमिक्रॉन के केस हो चुके हैं और इससे साफ तौर पर यह बात तो जाहिर है कि पहले पायदान पर दिल्ली आ चुका है, महाराष्ट्र अब दूसरे पायदान पर बना हुआ है, उसमें लगभग 167 केस हैं। चिंता की बात है ये, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ देश का केंद्र नहीं है। आवागमन की बात की जाए, इंडस्ट्रीज की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, हर एक चीज का केंद्र दिल्ली कही जा सकती है। और यहां पर अगर इस तरह का विस्फोट होता है तो निश्चित रूप से प्रभाव पूरे देश में पड़ने वाला है, क्योंकि अधिकतर ट्रेनें दिल्ली से होकर गुजरती हैं, अधिकतर यातायात के जो साधन है वो दिल्ली से यहां पर जाते ही जाते हैं। तमाम राज्यों के लोग भी दिल्ली में काम करने को आते हैं और यहां से दूसरे राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में लोग काम करने के लिए जाते भी हैं। और इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ बहुत बड़े ऐलान कर दिए। तो जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जान लें कि दिल्ली में इस तरह का प्रबंध अब धीरे धीरे किया जा रहा है और आपके राज्य में भी अगर स्थितियां इस तरह की बेकाबू होती हैं तो निश्चित रूप से इसी तरह के नियम आपको भी देखने को अपने राज्य में मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं, दूसरे राज्य से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य से हैं तो निश्चित रूप से इसी तरह के नियम लगभग आपको ओमिक्रॉन से जुड़े हुए अब देखने को मिले। दिल्ली में सबसे बड़ा एक जो प्रबंध किया गया वो ये किया गया कि अब नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा दिल्ली में, और वीकेंड कर्फ्यू का इंतजाम नहीं किया गया। यहां पर नाइट कर्फ्यू की बात की गई जो कि 7 दिन लगातार चलने वाला है। 10 बजे से रात से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अगर आप किसी बहुत ही आवश्यक कार्य के चलते बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप बाहर नहीं जा पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी चिकित्सकीय कारण के कारण अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे, अन्यथा आप नहीं जा पाएंगे। और यह इसलिए भी हुआ क्योंकि ओमिक्रॉन का विस्फोट दिल्ली में हो चुका है, 238 केस। और हैरानी की बात यह है क्योंकि ये केस अब महज 1 से 2 दिन में डबल हो जाएंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो फैलने की रफ्तार है वो 1 से 1.5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर डबल हो जाती है। 44% का इजाफा दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए कि कितनी चिंता की बात है, और अगर देश की राजधानी में यह हालत है तो चिंता की बात अब पूरे देश की है, क्योंकि अब धीरे धीरे केस बढ़ेंगे और तीसरी लहर की दस्तक महसूस भी की जा रही है। बिहार की सरकार ने तो इसके बारे में जिक्र भी कर दिया है। बिहार की सरकार ने और वहां के तमाम अधिकारियों ने अब तीसरी लहर की बात करनी शुरू भी कर दी है। तमाम स्कूल कॉलेजों को वहां बंद किया गया। तो दिल्ली में सबसे पहला नियम यही है कि 10 से लेकर रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, आप आ जा नहीं पाएंगे। वीकेंड कर्फ्यू की बात नहीं की गई। और साथ ही होटल खोले जाएंगे, लेकिन 50% की सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इसका टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि इस टाइम में बिल्कुल भी आप वहां पर जा पाएंगे, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं हो सकती है। पहले जो एक सिस्टम चलता था कि वेटिंग है, लोग पूरी सीटों में खचाखच भरे हुए हैं, अब ये बंद कर दिया गया है। आप तभी होटल में बैठ पाएंगे जब आधी सीटें उसकी खाली रहेंगी। मतलब जिस तरह का नियम पहले था आप सभी ने देखा होगा कि आप बैठे हैं तो आपकी बगल की सीट खाली है, इसी तरह का नियम रहेगा। और सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक का समय, इसके बाद 10 से बाद में आप किसी भी होटल में जाके खाना नहीं खा पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बार में भी नियम बनाया गया है कि दोपहर में 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये बार खुलेंगे, और वो भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। इसके साथ स्पा, जिम, और अगर आप जाएंगे किसी भी योग पाठशाला में, अगर वो इंडोर योग की क्लास है वो भी बंद रहेगी, खोलने की अनुमति नहीं है। आउटडोर योगा की अनुमति है, लेकिन अगर आप इंडोर कोई क्लास लेते हैं उसकी अनुमति नहीं है। जिम आप नहीं कर पाएंगे। स्पा और साथ ही जो सिनेमा हॉल है उनको भी बंद कर दिया गया है। बैंक्वेट हॉल को भी बंद किया गया है। अगर आप किसी बहुत बड़े होटल में जाते हैं और अगर होटल खुला हुआ है लेकिन अगर उसके अंदर भी बैंक्वेट हॉल है, उसको बंद किया गया है। अगर आप कोई बुकिंग कराना चाहते हैं तो मत कराइएगा, क्योंकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यह भी गाइडलाइन दी गई है कि बिल्कुल भी मेट्रो में आप खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। 50% की सीटिंग कैपेसिटी के साथ हम मेट्रो चलने वाली है, मतलब बैठकर ही यात्रा होगी और बगल की सीट आपकी खाली रहेगी। तो ये तमाम बड़े नियम यहां पर बनाए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्पा, जिम, इन सबको बंद किया गया है। बैंक्वेट हॉल बंद है। किसी भी तरह का अगर आप कोई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ शशिकांत जुड़े हुए हैं, यूपी की भी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से आपको मालूम है कि 11 से 5 का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब योगी सरकार भी इसके बारे में सतर्क हो रही, क्योंकि ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ने लगे हैं। और जहां पर दहाई का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं आ रहा था, बहुत कम हो गया था उत्तर प्रदेश,
लगभग हर जिले में शांति आ चुकी थी, लेकिन अब कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं। तो आप किसी भी राज्य के हैं, आप किसी भी जगह के निवासी हैं, ध्यान रखिए ओमिक्रॉन का विस्फोट होना शुरू हो चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का विस्फोट हो चुका है। मैंने जैसा बताया 238 मामले हो चुके हैं, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया दिल्ली ने। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों के निवासियों को भी सतर्क होने की जरूरत है। अगर आप उत्तराखंड के हैं तब भी, क्योंकि दिल्ली से बहुत ज्यादा पास भी है और आवागमन लगातार यहां पर होता ही रहता है। व्यवसायिक जरूरतों के चलते आपको आना पड़ता है, आपको अपनी नौकरी के सिलसिले में आना पड़ता है, आपको यहां पर किसी न किसी मकसद से दिल्ली आना ही पड़ता है। लेकिन अब यहां पर ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं और वैज्ञानिकों ने भी दावा किया कि जितने केसेस अभी सामने आ रहे हैं, इससे भी कहीं अधिक केस ओमिक्रॉन के हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जीनोम जांच नहीं की गई है। इसीलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जिस तरह की प्रतिबंध लगातार दिल्ली की सरकार ने लगाए हैं, आपको अपने यहां पर भी देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी आपको वो तमाम ऐसे प्रतिबंध देखने को मिलेंगे कि जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ बंद किए जाएंगे। अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। होटल बंद किए जाएंगे, बैंक्वेट हॉल बंद किए जाएंगे। और अगर कोई एक बहुत बड़ा होटल है, क्योंकि होटल को खोलने की अनुमति दी गई है, तो अगर कोई होटल का व्यवसायी ये मानकर चले कि मेरे होटल के अंदर बैंक्वेट हॉल है, मैं उसको चला सकता हूं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसके बारे में भी साफ तौर पर दिल्ली में संकेत दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि अगर बैंक्वेट हॉल किसी होटल के अंदर भी है तो भी वो बंद ही रहेगा, उसमें आयोजन नहीं हो पाएगा। तो आप सभी से यही अनुरोध है, ओमिक्रॉन ने अपने पैर पसारने बहुत तेजी के साथ शुरू किए हैं। 1 से 1.5 दिन या 2 दिन के अंदर इसके आंकड़े डबल हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखिए। और बच्चों की वैक्सीन जो लगने वाली है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। जो वैक्सीनेशन का सेंटर होने वाला है वो वयस्कों के वैक्सीनेशन सेंटर से अलग होगा। इसीलिए अगर बच्चे को सर्दी, जुकाम या बुखार जैसी कोई भी समस्या है, तब उसको वैक्सीन नहीं लगवानी है। और ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई जितनी ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आप बच्चों में, परिवार में, पड़ोस में फैला सकते हैं, फैलाइए, बात कीजिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, अपने हाथ को सैनिटाइज रखिए और जितना हो सके सामाजिक संपर्क कम कर दीजिए। जितना आप लोगों के संपर्क में कम आएंगे, ओमिक्रॉन उतनी ही धीमी रफ्तार से आपको बीमार कर पाएगा। और जितना ज्यादा अभी आप समाज का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, आप बीमार हो सकते हैं। और लगातार छोटे छोटे अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।